आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल के दिन ही राजस्थान के शासक राणा सांगा का जन्म हुआ था। तो राणा सांगा के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। राणा सांगा को हम हिंदुपत और अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के नाम से भी जानते हैं। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को होता है तथा इनके पिता का नाम रायमल। राणा सांगा के युद्ध के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे जो निम्न युद्ध है। सबसे पहले है 1517 को खातौली का युद्ध जो कि कोटा जिले में है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है और राणा सांगा जीत जाते हैं। दूसरा होता है 1518 को बांडी का युद्ध। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच फिर से राणा सांगा जीत जाते हैं। तीसरा होता है 1519 को गागुरन का युद्ध जो कि महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के बीच होता है। उसमें भी राणा सांगा जीत जाते हैं। चौथा होता है 1520 को गुजरात का युद्ध जो कि मुजफ्फर शाह सेकंड और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। उसमें भी राणा सांगा जीत जाते हैं। उसके बाद होती है भारत में बाबर की एंट्री, और बाबर की एंट्री होते ही राणा सांगा और बाबर के दो युद्ध हैं जो इतिहास में बहुत फेमस हैं। सबसे पहले है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को भरतपुर जिले में होता है तथा इसमें बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा और राणा सांगा के बीच होता है। राणा सांगा जीत जाते हैं। उसके बाद इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक युद्ध खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 को रूपावास तहसील भरतपुर जिले में होता है। राणा सांगा की तरफ से निम्न शासक थे, सेनापति थे जिन्होंने भाग लिया था। उनमें से बीकानेर के जैत सिंह के पुत्र कल्याण सिंह, मारवाड़ के गंगा सिंह के पुत्र मालदेव, आमेर के कछवारा, चंदेरी के मेदिनी राय, मेड़ता के वीरमदेव, सिरोही के अन्नोराज और निम्न शासक थे जिन्होंने भाग लिया था। वागड़ के उदय सिंह भी थे और दो मुस्लिम सेनापति भी थे जिनका नाम है, एक का नाम तो है हसन खां मेवाती और दूसरा नाम है महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। तथा खानवा के युद्ध के बीच जब राणा सांगा युद्ध की स्थिति में घायल हो जाते हैं तब उनका मुकुट झाला अज्जा धारण करते हैं तथा सिरोही के अन्नोराज उनको सुरक्षित लेके आके बसवा दौसा जिले में उनका शारीरिक उपचार किया जाता है तथा वहाँ पे वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद चंदेरी के राजा मेदिनी राय के ऊपर बाबर का युद्ध हो जाता है। बाबर आक्रमण करता है। ये खबर राणा सांगा को मिल जाती है तथा राणा सांगा उनको बचाने के लिए जाते हैं तथा इस बचाते जाते समय वो कहीं पे रेस्ट करते हैं। वहाँ पे उनके सेनापति होते हैं, वो उनको विष देके उनको मार देते हैं तथा वो जगह जहाँ पे विष दिया था वो जगह है कालपी नामक जगह पे विष दिया जाता है। खानवा युद्ध में हारने का मेन कारण था
एक तो अकबर की तुलमुमा पद्धति जो कि तोप खाने वाली होती है, जो भारत में पहली बार यूज की जाती है। हमारे राजस्थान के जो राजा थे उनको इन पद्धति के बारे में पता नहीं था, तोप खाने पहली बार यूज हुए थे। दूसरा कारण था राजाओं के अंदर मुठभेड़, उसका कारण, तथा राणा सांगा का एक सेनापति जिसके विश्वासघात के कारण राणा सांगा हारा था, उसका नाम है सिल्द अदी तंवर। इसी के कारण राणा सांगा हारे थे। राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है बसवा दौसा में, तथा इनकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। राणा सांगा की मृत्यु 1528 में होती है, तथा इसी के साथ ही राणा सांगा का शासनकाल खत्म हो जाता है। ये है राणा सांगा का इतिहास। कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू।